हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अतुल आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कंधे की अकड़न, जिसे हम आयुर्वेद में अपवाहक कहते हैं और मॉडर्न लैंग्वेज में हम इसके फ्रोजन शोल्डर के नाम पे जानते हैं, तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। फ्रोजन शोल्डर किन कारणों से हमें आता है, उसके लक्षण क्या है और उसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखिएगा। अगर कोई नए हैं इस चैनल पे, ज़रूर आप जाके लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी कोविड और जो वर्क फ्रॉम होम का जो पैटर्न चल रहा है, उसके बाद हमारे क्लिनिक में ये जो कंधे की बीमारी अधिकतर बढ़ गई है। उस कंधे में आने वाले जो केसेस होते हैं उनकी संख्या में बढ़ावट आई है, क्योंकि कोविड और जो लैपटॉप में ज़्यादा बिजी रहते हैं और जो वर्क फ्रॉम होम का जो पैटर्न अभी आया हुआ था इस कोविड के काल में, उससे हमारे शरीर में जो कंधे का भाग है, कंधे की जो बीमारी है, उसमें अधिकतर बढ़ावट महसूस हुई है। तो हमारे समाज में एक गलत फैमिली आई हुई है, जो है कि हमारे जो शोल्डर में जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो सभी प्रॉब्लम फ्रोज़न शोल्डर ही है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो शोल्डर में अफेक्ट करती है। तो सभी जो प्रॉब्लम हमारे शोल्डर में आते हैं उसको हम फ्रोज़न शोल्डर नहीं कह सकते हैं। शोल्डर में जो स्नायु होता है उसका अगर फट जाना तो उसे हम रोटेटर कफ बोलते हैं। ऐसे ही स्नायु में कैल्शियम की डिपॉजिट हो जाना, नहीं तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो हमारे शोल्डर को अफेक्ट करती है। तो इधर प्रॉपर एक डायग्नोसिस होना बहुत सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि हमें डायग्नोस करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्या है, ये रोटेटर कफ है या फ्रोजन शोल्डर है या टेंडनाइटिस है, क्या प्रॉब्लम क्या है, हमें सही से डायग्नोस करना आना चाहिए। तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है वो 3 बोन से बने होते हैं, जैसे कि एक हुआ आर्म बोन, एक हुआ कॉलर बोन जो इधर से होती है, क्लैविकल बोलते हैं, और एक स्कैपुला। तो ये 3 बोन मिलके हमारे शोल्डर जॉइंट को बनाती है। और शोल्डर जॉइंट जो होता है वो एक हमारे शरीर में हम उसको मान सकते हैं एक मोबाइल बोन है, मोबाइल जॉइंट है, जैसे कि हर मूवमेंट में वो हेल्प करती है। सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट हम एक उसमें से एक हम इस शोल्डर जॉइंट को मान सकते हैं। और हमारे ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, तो हमारे शोल्डर जॉइंट भी कोई भी सपोर्ट नहीं होता। हमारे शोल्डर जॉइंट एकदम नीचे की तरफ होता है, जो ह्यूमरस होता है वो नीचे की तरफ होता है, कोई सपोर्ट कुछ रहता नहीं है। तो उसको हमारे शोल्डर जॉइंट को अधर करने के लिए, जो एकदम हमारे तीनों बोन को एकदम करीब ला के उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें कैप्सूल्स होते हैं। तो उस कैप्सूल्स में होने वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। तो उधर जो हमारे जो फ्रोजन शोल्डर की जो अवस्था होती है, वहाँ पे हमारे जो इन कैप्सुलाइटिस हो जाता है हमारे इस जॉइंट्स में, जो जॉइंट्स को पकड़ के रखती है, हमारे जो बोन्स, तीनों बोन्स, टिश्यूज़, वो सबको पकड़ के रखती है, उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो उस कैप्सूल में आने वाली इन्फ्लेमेशन, कैप्सुलाइटिस, तो उसके कारण ही ये जो फ्रोजन शोल्डर को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी नाम आया गया है। तो हमारे जो फ्रोजन शोल्डर में 3 स्टेज होते हैं, जैसे कि पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। तो हमारे जो फ्रोजन शोल्डर की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में बहुत सा पेन महसूस होता है। उसके साथ ही हमारे जॉइंट्स जो जकड़ जाती है, जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है, ऐसा भी अवस्था हमें उसमें पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं इसके स्टेजेस के बारे में। 3 स्टेज है, उन 3 स्टेज में क्या क्या होता है वो हम जानेंगे। तो 3 चरणों में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है उसको हम बोलते हैं पेनफुल स्टेज। तो उस स्टेज में क्या होता है कि उसमें ऐसा कंप्लेंट मिलते हैं जैसे कि हमारे जो जॉइंट होते हैं उधर बहुत सा दर्द महसूस होता है। तो दर्द ज़्यादा होता है
और जो हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, जो फिर जो हमारी जो स्टिफनेस जो बोलते हैं वो कम होता है। तो पहले स्टेज में दर्द जो महसूस होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये स्टेज हमें 2 से 3 महीने तक हम इसको पा सकते हैं। उसके बाद जो आता है स्टेज उसको हम बोलते हैं, जिस दूसरा स्टेज है उसको फ्रोजन, जो स्टेज में हमारे दर्द थोड़ा कम रहता है लेकिन उस स्टेज में मैक्सिमम जो स्टिफनेस होती है वो ज़्यादा होता है। तो हमारे मूवमेंट्स में थोड़ा कम रहती है, हमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होता है, हम ज़्यादा मूव नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो हमारे स्टिफनेस होती है वो ज़्यादा रहता है। तो पेन कम रहता है और स्टिफनेस ज़्यादा होता है। पहले स्टेज में स्टिफनेस कम था और पेन ज़्यादा रहता था। उसका ऑपोजिट होता है दूसरे स्टेज में, पेन थोड़ा कम रहता है और स्टिफनेस ज़्यादा रहता है। तो हमारे उधर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होते हैं, हमारे थोड़ा मूवमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। और तीसरा स्टेज होता है थॉइंग स्टेज। तो उस स्टेज में क्या है कि हमारा पेन और स्टिफनेस कम होती जाती है। तो उसमें एक क्या बोलते हैं रिकवरी स्टेज करके भी हम इसको मान सकते हैं। तो तकरीबन हम देखें तो ये तीनों स्टेज मिला के 1 से 2 साल 3 साल तक ये एक्सटेंड हो सकता है। किसी किसी पेशेंट में अगर हम करेक्ट टाइम में उसको डायग्नोज करें, उसको ट्रीट करें तो उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। अगर हम उसको डायग्नोस ना कर पाए, क्योंकि शोल्डर में दर्द बहुत कारण से होता है जैसे मैंने पहले बताया था, तो इसको डायग्नोसिस बहुत सा इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। तो हम देखते हैं ये जो फ्रोजन शोल्डर जो होता है, तो कंधे की अकड़न जो होता है किन कारणों से होता है। जिसको डायबिटीज़ होता है, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो उनका ये जो फ्रोजन शोल्डर की जो अवस्था है वो पाने की जो चांसेस है वो ज़्यादा रहता है। और ये मेंस और वुमेन्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन वुमेन्स में क्या है कि थोड़ा जो चांस ज़्यादा रहता है। 45 ईयर्स अबव किसी में भी ये पाए जा सकते हैं। और बाई चांस किसी को इंजरी आ गया, नहीं तो हमारे शोल्डर जॉइंट में किसी ने हिट किया है, नहीं तो इंजरी हो गए, नहीं तो हम लोग ऐसे गिर गए जहाँ पे हमारे शोल्डर जॉइंट को डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है, तब हम इसको फ्रोजन शोल्डर का एक कॉज मान सकते हैं। तो इस कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि तो पहला सिम्टम्स मैंने पहले बताया था, दर्द ज़्यादा महसूस होता है। तो जो फ्रोजन शोल्डर के जो पेशेंट्स होते हैं वो आपसे यही कंप्लेंट करते हैं कि हमको शोल्डर जॉइंट में ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, और उसी के साथ उनको स्टिफनेस भी महसूस होता है। तो उससे क्या है कि उनको रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होते हैं, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जो वुमेन्स में क्या है कि वो अपने जो बालों को जब कॉम करते हैं उसमें उनको प्रॉब्लम आती है, जो ड्रेस होता है वो रिमूव करते तब उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उनको इधर जो ह्यूमरस होता है, जो आर्म बोन जो होता है उनके जो मिड पोजीशन में उनको दर्द महसूस होता है। ये 2 काम जब वो करते हैं तो उनको दर्द महसूस होता है। उनका एक्चुअल कॉज वो शोल्डर में होता है, मगर उनको पेन इधर महसूस होता है। और मेंस में जो है वो हम देखें तो पुरुषों में हम देखें तो वो जब उनके पॉकेट से जब वैलेट निकालते हैं, नहीं तो कार के जो बैक सीट से कुछ लेने की कोशिश करते हैं तो उनको दर्द महसूस होता है। तो ये थे थोड़े कारण और थोड़े से सिम्टम्स और जो स्टेज मैंने बताए थे। तो हम देखते हैं कौन कौन से दूसरे कंडीशंस जो हैं जहाँ पे हम इसको पाए जाएंगे, नहीं तो पाते हैं। पहला जो है रोटेटर कफ इंजरी, रोटेटर कफ टियर। जो हमने बोला है रोटेटर कफ टियर, जो हमारे शोल्डर जॉइंट में शोल्डर जॉइंट के कई प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है रोटेटर कफ टियर। तो उस अवस्था में भी हमें फ्रोजन शोल्डर का एक कंडीशन हम उसमें पा सकते हैं। दूसरा है जो फ्रैक्चर हो जाना, जब फ्रैक्चर हमारे आर्म्स में, जो हमारे आर्म जो शोल्डर जो आर्म होता है ह्यूमरस बोन, ने तो अल्ना और अल्ना जो होता है, जहाँ पे हमारे फ्रैक्चर हो जाती है तो हम उसको ऐसे बांध के रख देते हैं। तो बांध के 1 महीने 2 महीने तक ऐसे रखने के कारण उधर क्या होता है स्टिफनेस पैदा हो जाती है। तो उस कारण से भी हम उधर क्या बोलते हैं हमारे जो फ्रोजन शोल्डर की जो अवस्था है हम उसमें भी पा सकते हैं। जो रोगी डायबिटीज़ से पीड़ित हो या तो थायराइड की जो प्रॉब्लम हो तो उनमें भी इसका जो चांस जो है वो बढ़ जाता है। और ऐसे रोगी जो हमारे सर्जरी से रिकवर हो रहे हो और जिन्हें स्ट्रोक आया हो तो वो भी फ्रोजन शोल्डर के शिकार होने का चांस उनमें ज़्यादा होता है। मैंने इस वीडियो में कंधे की अकड़न, उसका कारण क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है और उनके स्टेजेस के बारे में हम जाने थे। तो अगले वीडियो में हम
कंधे की अकड़न या फ्रोजन शोल्डर जिसे हमने मॉडर्न लैंग्वेज में फ्रोजन शोल्डर कहा गया है, तो उसके चिकित्सा के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उसी के साथ जो बेल बटन होता है उसमें क्लिक करके इनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर सकते हो, ताकि हमारे हर वीडियो आपकी तरफ डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद।